अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही वो स्कल डिस्कवर होता है, अभी उसकी डीएनए सैंपलिंग नहीं हुई, अभी इसपे क्रॉस मैच नहीं किया गया। अभी जो स्कल मिला है, तो शेरिफ के ऑफिस में एक एनोनिमस कॉल आती है। किसी को नहीं पता वो किसकी कॉल थी, पर वो कंफर्म करता है कि हाँ, ये जो स्कल मिला है वो टीना का है। अब शेरिफ कभी इस कॉल को रिपोर्ट नहीं करता, कभी भी ऑफिशियली किसी को नहीं पता चलता कि ऐसी कोई कॉल आई थी, अनलेस अंटिल जब ये केस एक नई डेप्यूटी को असाइन होता है, तो देखता है कि एविडेंस बॉक्स के नीचे करके एक क्लिप रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। बेसिकली वो उस कॉल की रिकॉर्डिंग थी जो स्कल के मिलने के बाद शेरिफ को रिसीव हुई थी। नहीं तो किसी को पता नहीं चलता कि ऐसी कोई कॉल आई थी। तो 2004 में ये सब कुछ इस कैबिन में हुआ था, उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसे गिरा दिया गया। अब अगर सस्पेक्ट की बात करें तो जिस बच्चे ने ये स्केच बनवाया था, जस्टिन याद है ना, तो उसी का अपना स्टेप फादर मार्टिन स्मार्ट, जो कि स्यू का नेबर भी था, वो इस केस में प्राइम सस्पेक्ट था। वो उस मर्डर के कुछ दिन बाद ही अपनी वाइफ को छोड़कर निवाडा भाग जाता है और वहां से अपनी वाइफ को लेटर लिखता है जिसमें अपनी मैरिज के बारे में बताता है कि अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं और मैं और ये नहीं चला सकता। तो ऐसी चीजें वो एक्सप्लेन करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस लेटर पे लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की कीमत अदा कर चुका हूँ और अब मैंने इसे 4 लोगों की जिंदगी से खरीद लिया है। मर्डर के करीबन 35 साल बाद लोगों को पता चलता है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कभी इस लेटर का कोई जिक्र था ही नहीं। मतलब कभी किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई लेटर था, कभी ये लेटर उनकी नजर में से गुजरा ही नहीं। पब्लिक ने बहुत क्रिटिसाइज किया पुलिस को उस वक्त, और इवन उस वक्त के डेप्यूटी कमिश्नर ने ये भी कहा था कि जो पुलिस से रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, इवन वो लोग इस केस को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे, जो कि वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स ने नहीं किया। एक और इंटरेस्टिंग बात जो पता चलती है वो ये कि मार्टिन जब काउंसलर को विजिट करता था तो वो कन्फेस करता था कि हाँ, स्यू और टीना का कत्ल मैंने ही किया है, पर उन 2 बच्चों का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। कभी कहता है कि टीना को मारना मजबूरी थी क्योंकि उसने सब कुछ फिटनेस कर लिया था, कि अगर उन 2 लोगों का कत्ल मार्टिन ने नहीं किया तो फिर उन 2 बच्चों को किसने मारा। अब इस सब के बावजूद कोई चार्ज प्रेस नहीं किया जाता और कभी कोई अरेस्ट नहीं होता और मार्टिन नेचुरल डेथ मरता है। एक और सस्पेक्ट था जो उस वक्त स्यू के नेबरहुड में था, जॉन गिर के नाम था उसका कुछ। वो उस वक्त प्रॉपर इलीगल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम चलाता था। ही वाज लाइक अ माफिया, बट वो भी 1988 में एक नेचुरल डेथ से मर गया। ऑफिशियली आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ और कोई चार्जेस प्रेस नहीं हुए, बट शीला जो कि अब 45 इयर्स की है, स्टिल लुकिंग फॉर आंसर्स। वो अभी भी जानना चाहती है कि उस रात हुआ क्या था, पर शायद उसका जवाब उसे कभी नहीं मिलेगा। अब ये केस अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा तो एक और केस है जिसमें कातिल कत्ल के बाद 3 दिन तक लाशों के साथ उस घर में रहता है, उनके घर में खाना खाता है और उनके घर में सोता है। तो चेक इट आउट।